नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना के कारण अपने परिजनों को खोने वालों के लिए सरकार के मुआवजे की खुल रही है पोल। योजना का लाभ लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं पीड़ित परिजन। धारा 370 पर दिग्विजय के बयान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया पलटवार। कहा, देश बख्शे नहीं जाएंगे देश को तोड़ने की कोशिश करने वाले। दिग्विजय के ट्वीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जताई नाराजगी। कहा, दिग्विजय ने देश की संप्रभुता को हमेशा चोट पहुंचाई है। 23 साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयभान सिंह पवैया के बीच दूरियां हुई खत्म। 1998 के लोकसभा चुनाव में माधवराव सिंधिया के लिए पवैया ने खड़ी की थी परेशानियां। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के आह्वान पर जन सहयोग से सिविल अस्पताल मैहर में ऑक्सीजन प्लांट का किया गया शुभारंभ। एमपी के सिंगरौली में भारी बारिश के बाद नाले में बहे एक ही परिवार के 4 लोग, 2 सगी बहनों की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना के कारण कई लोगों ने अपनी परिजनों को खो दिया है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को राहत देने के लिए मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन इस योजना की अब पोल खुलती नजर आ रही है। अपनों को खोने के बाद अब लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं, जिसको देखते हुए के न्यूज की टीम ने कुछ लोगों से बात कर मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा की जमीनी हकीकत जानने का प्रयास किया। उज्जैन के सैफी मोहल्ला बाखल में बाइक का हॉर्न तेज बजाने की बात पर गुरुवार देर रात बोहरा एवं मुस्लिम समुदाय के युवकों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद के दोनों तरफ से पत्थर एवं पर्ची से हमला किया गया। हादसे में एक युवक घायल हुआ है। घटना की वजह से क्षेत्र में पूरी रात तनाव बना हुआ है। ये घटनाक्रम कल मेरे पास सामने आया था। इसमें थाना प्रभारी जीवाजीगंज को इसमें सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन खुला है तो कुछ असामाजिक तो अब एक्टिव हो रहे हैं। हमारी पूरी निगाह उनके ऊपर है। छतरपुर में सिटी कोतवाली क्षेत्र के बेनीगंज मोहल्ले में गाड़ी पार्किंग को 2 पक्षों में इसकी कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला कहासुनी में से मारपीट में तब्दील हो गया। इस दौरान सड़क पर लात घूसे और जमकर डंडे चले। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष ने बेसबॉल बैट से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने इस पूरी घटना को देखते रहे। शहडोल के छतबा गांव में एक ग्रामीण पर शेर ने हमला कर दिया और घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल ग्रामीण को रीवा के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले बहोहारी से सटे ग्रामीण इलाकों में शेर भालू हमला कर चुके हैं, जिसमें 4 लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके बावजूद प्रशासन ने गाँव वालों की सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए हैं। पर जन सहयोग से सिविल अस्पताल मैहर में ऑक्सीजन प्लांट व बच्चों के लिए कोविड वार्ड का शुभारंभ किया गया। विधिवत पूजन कर प्रभारी मंत्री राम खिलावन पटेल और क्षेत्रीय विधायक नारायण त्रिपाठी ने बच्चों के लिए कोविड वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। हमारे मध्य प्रदेश के इस सतना जिला के मैहर में यहाँ के यशस्वी विधायक आदरणीय नारायण त्रिपाठी जी के आह्वान पर यहाँ के दानदाता जैसे सीमेंट फैक्ट्री के 3 मैनेजर हैं और बाकी सभी व्यापारियों ने, सामाजिक संगठन के लोगों ने दान देकर यहाँ जो
ऑक्सीजन प्लांट बनाया है। मैं सबको कोर्ट से बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से इन लोगों ने बड़ा उत्तम कार्य किया है। हम धन्यवाद देते हैं मैहर के लोगों को, एक एक आदमी को धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रशासन के लोग जो हैं इस कोरोना काल में 22-22, 23-23 घंटा जिन्होंने काम किया, चाहे डॉक्टर हो, चाहे राजस्व के अधिकारी हो, चाहे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो, सबको हम धन्यवाद देते हैं। अब जहाँ तक काम की बात है, मैहर के लोगों ने बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लिया, लोगों ने सहयोग किया, ये प्लांट लग गया। मुख्यमंत्री जी भी अपील किए थे कि जन सहयोग से ये तमाम काम होने चाहिए। ये महामारी का दौर था, महामारी में लोगों को आगे आके काम करना चाहिए था। अब सतना का भी जो ऑक्सीजन प्लांट की बात है, DRDO से सतना का सबसे पहला प्लांट बैठेगा, जो प्लांट जून के और जुलाई के फर्स्ट वीक में इसके IS जो हेड हैं DRDO के विजय कुमार, उनसे मेरी लगातार बात चल रही है। सतना का भी ऑक्सीजन प्लांट काल बैठेगा और सभी जनप्रतिनिधि बेहतर काम कर रहे हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं होता जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए न लगा रहा हो। उज्जैन के भाट पचलाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी के रतलाम जिला अध्यक्ष की बुधवार रात को अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि गांव की ही एक महिला से अवैध संबंध के चक्कर में जिला अध्यक्ष को घर से बुलाकर ले गए और मौत के घाट उतार दिया। जून को थाना भाट पचलाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें एक राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति घूमने की सूचना थी और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल ही SDPO खाचरोद और भाट पचलाना को निर्देश दिए गए कि उन्होंने लगभग 2:30 बजे उस दिन उनका मृत शरीर मिला था और प्रथम दृष्टया ही हत्या की आशंका थी। उसको देखते हुए एडिशनल SP आकाश भूरिया और के नेतृत्व में SDPO खाचरोद और PI भाट पचलाना, इनके नेतृत्व में दल गठित की है, जिनने सभी पहलुओं पर जांच की। विदिशा में रिटायर्ड फौजी सुनील पीलिया से पुलिस आरक्षक द्वारा बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट के निशान रिटायर्ड फौजी सुनील पीलिया के शरीर पर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जिसको लेकर रिटायर्ड फौजी संघ के माध्यम से एक ज्ञापन SP संजय साहू को सौंपा गया, जिसमें पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं ASP संजय साहू ने मामला CSP को सौंप दिया है। सर, इसमें रिश्वत मांगी गई थी। इस मामले में मैंने देने से मना कर दिया, इसलिए मेरे साथ मारपीट की और मारपीट कुछ ज़्यादा हुई थी, तो मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट की, भाई मेरा मेडिकल कराओ। इन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि आपने अल्कोहल दारू पी रखी है, तो मैंने इनसे यही मांग की, भाई आप लोग मेरा मेडिकल कराइए, अगर मैंने दारू पी रखी होगी तो मेडिकल में सब आ जाएगा। कुछ एक्स आर्मी में एक ज्ञापन लेकर के आए थे और उनका ये आरोप है कि उनके एक साथी के साथ में कोतवाली थाने के पास में कुछ कर्मचारियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना से चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।
अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गुंडा टैक्स न देने पर अपराधी ने राहगीर की मोटरसाइकिल पर हमला करते हुए आग के हवाले कर दिया। दरअसल नया मोहल्ला चौराहे पर शाम को दूध लेने जा रहे नईम अंसारी को चाय की दुकान पर रोककर गुंडा टैक्स की मांग की गई, लेकिन नईम ने गुंडा टैक्स देने से मना कर दिया, जिसके बाद आरोपी विठल कानिया ने नईम की मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। 10 साढ़े 10 बजे करीब हमारे घर पे आया और हम घर पे थे नहीं, हमारे 3 बच्चे थे, तो धमकी दे के कह रहा था अपनी रिपोर्ट कटाओ नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, रहने नहीं देंगे छतरपुर में। और बच्चे वहाँ डरा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के 370 आर्टिकल वाले बयान से खलबली मच गई है। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो के जरिए आर्टिकल 370 के बारे में बोलते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से बहाल करने पर विचार किया जाएगा। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास ने कहा कि इस तरह का बयान देकर प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने देश के साथ गद्दारी की है। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेता भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। विदिशा के पुराने अस्पताल परिसर में शनिवार को आशा, उषा एवं सहयोगी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर अनूठा प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर ये कार्यकर्ता पिछले 12 दिनों से लगातार आंदोलन कर रही हैं। शनिवार को महिला कार्यकर्ताओं ने उज्ज्वला गैस टंकी को हटाकर देसी चूल्हे पर भोजन पकाया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमारा वेतन बहुत कम है, ऐसे में इतनी महंगाई और गैस टंकी खरीदना मुश्किल हो रहा है। शहडोल जिले के ग्राम पंचायत जगमल के सहजरी गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें गांव की 2 विधवा महिलाओं ने पीएम आवास योजना के तहत बनाए जा रहे घर को वन कर्मियों द्वारा जेसीबी मशीन से गिराने का आरोप लगाते हुए शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। समस्या है कि हमारे आवास के घर आई है, आज हमका 40 साल भे बस कोई नहीं बोला,
न डिप्टी न मुंशी कोई नहीं बोला। या 40 साल से आज हमारा आवास के घर आई है, न हमका नोटिस मिली, न कुछ मिली, न सोचना मिला। आप आए ऐसे उठसट्टा आए और घर गिरा के चले गए। ये लगभग 35-40 साल हो गए हैं काबिल, और ये पीएम आवास की योजना के तहत इनका घर चल रहा था। तो पीएम आवास के तहत बनाए हुए स्वीकृत मकान को तो गवर्नमेंट भी नहीं गिरा सकता, तो ये लोग नहीं गिरा सकती है। कैसे गिरा दिए हैं, इस संबंध में क्या जानकारी? ये जबरदस्ती किए हो गए साहब, जब किसी को सूचना नहीं देना, किसी को पता, कोई घर में नहीं था, आके गिरा दिए। और यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो तू नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है, और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही, तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज, कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर ड्रीमलैंड सिटी के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल एक कार बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पुलिया से जा टकराई, जिससे मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार 2 भाग में बंट गई। बताया जा रहा है कि कार में के 5 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए नागपुर रेफर किया गया है। खबर पन्ना से है। देश भर में कोरोना महामारी के चलते जब लोगों को घरों में रहने के लिए सरकार द्वारा आह्वान किया गया था, तब कोरोना काल के तहत उषा आशा कार्यकर्ता गांव, शहर, नगर में गली गली घूमकर कोरोना संक्रमित मरीजों को
चिन्हित कर दिन रात काम कर रही थी। कोरोना संक्रमण की जैसे ही रफ्तार थमी कि पन्ना में उषा आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद कर दिया है और हड़ताल जारी कर दी। अशोकनगर जिले के सिंघा खेड़ी के 2 दर्जन के करीब किसान प्रशासनिक अधिकारियों से राशन न मिलने की शिकायत करने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार रोहित रघुवंशी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने बताया कि उन्हें 3 माह से राशन दुकान से खाद्यान्न नहीं दिया गया है। इस दौरान खाद्य विभाग के अधिकारी SS चौहान भी मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने बताया कि राशन दुकान संचालक बंटी रघुवंशी ने गांव के लोगों से कोरोना कर्फ्यू का हवाला देकर अंगूठा लगवाने के साथ ही साइन भी करवा लिए, परंतु 3 माह से राशन नहीं दिया। खबर दतिया से है, जहां शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश बिहारी कुरेले ने शहर में अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। आपको बता दें, CMHSO द्वारा क्लिनिक के दस्तावेज मांगे गए और दस्तावेज न मिलने पर क्लिनिक को सील किया गया है। वहीं स्टार पैथोलॉजी संचालक के मौके पर मौजूद न होने के कारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 दिन के अंदर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की चेतावनी दी गई। खबर उज्जैन से है। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद मंत्री मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए अपील की है कि जो लोग इंजेक्शन नहीं खरीद पा रहे उन लोगों का उज्जैन के चरक अस्पताल और जिला चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज किया जाएगा। निःशुल्क इलाज में मरीज का ऑपरेशन और महंगे इंजेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। ब्लैक फंगस के बीमार है जो उपचार के लिए कोई प्राइवेट स्थान पे जाते हैं, यहाँ तक कि RD गाड़ी में भी जो भर्ती होते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि उनको अगर उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो फ्री में अगर इंजेक्शन चाहते हैं तो उनका स्थान हमने चरक हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय में किया हुआ है। यहीं वो ऑपरेशन कराएं, यहीं एडमिट रहे, ताकि ये जो उन पर लोड पड़ता है, शासन उसके बारे में चिंतित है और हमने उसकी व्यवस्था कराई है। तो एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि कम से कम वो सारे लोग जिनको आर्थिक रूप से कोई कठिनाई है वो प्राइवेट स्थान पर जाने के बजाय यहाँ आए, और जो आर्थिक रूप से सक्षम है वो प्राइवेट में इलाज कराए, कोई आपत्ति नहीं है। खबर अशोकनगर के ईसागढ़ क्षेत्र के बमनावर से है, जहां नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें, आमजन की सुरक्षा का कार्य करने वाली पुलिस विभाग को अब वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा गांव-गांव में पहुंचकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आप कोरोना पॉजिटिव हैं, घबराइए मत। सब लोग इकट्ठे हुए एक नुक्कड़ नाटक के द्वारा प्रस्तुत बच्चों ने एक अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उसमें बताया कि वैक्सीन लगाने से बच जाते हैं। तो इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने पूरे गांव को जागरूक किया है कि सब लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से ये जो अभियान चल रहा है, ये अभियान हम चाहते हैं कि ये लगातार बढ़े और हर प्रत्येक घर में सब वैक्सीन लगाएं और कोरोना महामारी से बचें। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राजू।